5 बजे से कॉल कर रहे थे, रात को 10 बजे टीम्स आई हैं और आज अगले दिन सुबह आके इन्होंने सारा ये ठीक किया है। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रंजीत विहार में है। मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि धड़ाधड़ जो है दिल्ली में अवैध बिल्डिंगों का निर्माण किस तरह से हो रहा है, इससे आप खूब रूबरू होंगे कि गलत मटेरियल का यूज करके जो है बिल्डर हो चाहे वो डीलर्स हो, यूं की यूं बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल जायजा नहीं लेते कि वो बिल्डिंग आने वाले समय में एक बड़ी घटना की वजह बन सकती है। एक ऐसी ही घटना जो है दिल्ली के चंदर विहार के रंजीत विहार से सामने आई है, जहाँ शिफ्टिंग के दौरान जो है 2 लोग इस घटना के शिकार हो गए। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अगर आप टॉप फ्लोर पे देखें तो ये पूरा छज्जा जो है वो गिर गया। कल शाम 5 बजे के करीब जो है यहाँ पे कोई शिफ्टिंग कर रहा था इस फ्लोर में। ये जो आप देखेंगे यहाँ रस्सी भी टंगी हुई है, इस फ्लोर में जो है शिफ्टिंग हो रही थी, जहाँ शिफ्टिंग के दौरान 3 मजदूर जो है यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से 2 मजदूर जो है ऊपर की ओर बेड खींच रहे थे। और जब वो बेड खींचने के लिए ऊपर गए टॉप फ्लोर पे तो बाहर इतना ज्यादा पड़ा कि छज्जा और ग्रिल के समेत जो है वो लोग नीचे गिर गए और इस पूरी घटना के जो है वो शिकार हो गए। अगर आप नीचे मलबा देखेंगे तो ये ग्रिल और ये मलबा जो है इतना ज्यादा गिरा हुआ है। यहीं पे बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर गिरे, जिसमें से एक की जो है मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद दूसरे का जो है वो अभी तक इलाज जारी है। जहाँ लोगों ने ये भी बताया कि एमसीडी को जो है 5 बजे से लगातार जो है यहाँ पे लोग कॉल कर रहे थे, लेकिन एमसीडी वाले जो है उनकी कॉल उठाने में शायद सक्षम नहीं थे या अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे थे। 5 बजे से लगातार फोन किया, जिसके बाद 10 बजे एमसीडी वालों ने जो है उस कॉल का रिस्पॉन्स किया और यहाँ पे आके कुछ जायजा लिया, जहाँ दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन अभी तक जो है ये साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर इस पूरे हादसे में जो है वो जिम्मेवार कौन है। जहाँ सवाल जो है वो एमसीडी पे भी खड़ा होता है कि इस तरह के निर्माण जो है हर जगह दिल्ली में हो रहे हैं कि बिना मटेरियल यूज किए जो है ये लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसके बाद इतनी इतनी बड़ी घटनाएं होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब इस बिल्डिंग की हालत देखिए, काफी ज्यादा जो है जर्जर हालत में ये पूरी बिल्डिंग है। अगर ये बड़ा हादसा होता तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हादसा जो है ये हो सकता था। लेकिन अभी जो है एक मजदूर की मौत हो गई है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ उनका पूरा परिवार जो है वो यूपी में है। अभी तक उनके परिवार के बारे में जो है जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन ऐसे में सवाल जो है वो प्रशासन पे आता है, वो एमसीडी वालों पे आता है कि इस तरह के जो निर्माण हो रहे हैं उस पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती। 15 साल से जो है लोगों ने बताया कि इस जो मकान के मालिक है 15 साल से उन्होंने यहाँ पे आके नहीं देखा। तो ये सवाल जो है मकान मालिक पे भी आता है कि 15 साल तक ये मकान जब बंद पड़ा रहा, उसके बाद बिना मेंटेनेंस के इसको किराए पे देना, क्या उन्हें ये सही लगा? और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। अब हम यहाँ पे जो है मौजूद लोगों से जानेंगे कि आखिर उन्हें इस पूरे हादसे के बारे में क्या कुछ पता है। तो देखिए मेरी मौजूदगी इस समय जो है उसी घर के ठीक पास वाले घर में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पूरा छज्जा जो है ये नीचे गिर गया ग्रिल समेत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस फ्लोर से जो है नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट कर रहे थे वो मकान, और जो मजदूर थे वो बेड को ऊपर खींच रहे थे, जिसके बाद जो है उन्होंने फर्स्ट फ्लोर तक तो बेड को ऊपर खींच लिया था, लेकिन जो वो ऊपर से खींचने के लिए इस फ्लोर पे चढ़े सबसे टॉप फ्लोर पे, तो इतना ज्यादा दबाव पड़ा। और घर की अगर आप हालत देखें तो इतनी जर्जर हालत में जो है ये पूरा मकान जो कि 50 गज का है और 11 फुट का इसका मत्था है, थोड़ा सा बाहर पड़ा उस बेड का और ये पूरा जो है ग्रिल समेत ये जो नीचे गिर गया और दोनों मजदूर जो है इसी के साथ नीचे जा गिरे। अगर आप देखेंगे तो कितना ऊंचा ये मकान है और नीचे अभी भी जो है पूरा मलबा गिरा हुआ है। ये पूरा इसी मकान का जो है ये सारा मलबा है, इसी के ऊपर जो है वो दोनों मजदूर गिरे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। अब अगर आप मकान की हालत देखेंगे तो काफी ज्यादा जर्जर है। ये किसकी मिली भगत से जो है यहाँ चंदर विहार में, अगर मैं सिर्फ चंदर विहार की बात करूं तो जगह जगह जो है 5-5 फ्लोर, चाहे वो 25 गज का मकान हो चाहे वो 30 गज का मकान हो, ऐसे निर्माण हो रहे हैं जिसमें जो बिल्डर्स हैं वो सिर्फ, या डीलर कह ले बिल्डर्स कह ले, वो गलत सामान का यूज करते हैं, लोकल मटेरियल यूज करते हैं, उसके बाद इन पूरी जो बिल्डिंग्स का जो है निर्माण करते हैं। अभी आप अगर इसी बिल्डिंग की हालत देखेंगे तो अंदाजा लगाइए कि काफी ज्यादा पुराना या तो ये मकान है और जिसकी वजह से जो है ये पूरा हादसा हुआ और एक मजदूर की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। अब हम यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे जिन्हें कुछ इस बारे में पता है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अभी यहाँ मौजूद है, रात को आपके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहेंगे, जिम्मेवार कौन है? अब जिम्मेवारी किसकी बताऊं? 15 साल से मकान खाली पड़ा हुआ है। जो मकान मालिक है उसने कोई मेंटेनेंस नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखी।
फिर उसके बाद ये बहुत हल्के मटेरियल से बने हुए हैं, कल टूटने पे हमें देखने को मिल ही गया। बेचारे ऊपर से दोनों मजदूर नीचे गिरे, दोनों बहुत गंदी जख्मी हालत में थे। हॉस्पिटल पहुंचाया गया दोनों को, एक ही हॉस्पिटल जाते ही मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद अभी ये बुला के तोड़वाया है। मतलब इतना हल्का काम हो रखा है, इतना डेंजरस है। कल एमसीडी को कॉल किया है, 5 बजे से कॉल कर रहे थे, रात को 10 बजे टीम्स आई हैं और आज अगले दिन सुबह आके इन्होंने सारा ये ठीक किया है। ये हादसा कितने बजे हुआ? ये कल 14 सितंबर शाम को 5 बजे की घटना है। 5, और आपने उसी टाइम एमसीडी को कॉल लगाने से सबको कर दिया था, उठाया नहीं? पुलिस से ऑटोमेटिकली कंप्लेंट चली जाती है। आप देखिए पुलिस वाले आ गए, क्राइम वाले आ गए, फायर ब्रिगेड आ गई यहाँ पे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी आ गई। एमसीडी का कुछ पता नहीं था, सारे आ गए थे। एमसीडी 10 बजे के बाद आई है। मैंने खुद पर्सनली 3 जेई से बात करी। एक जेई, पहले जेई का कहना था मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं लगती, मेरा एरिया नहीं है। दूसरा जेई कहता मेरा एरिया नहीं लगता, तीसरा कहता मेरा नहीं लगता। एसडीएम ऑफिस जाके कंप्लेंट करी, डिजास्टर मैनेजमेंट से हेल्प ली, तब जाके 10 बजे के बाद 2 एमसीडी की टीम्स आई, बैरिकेडिंग करके गई और आज अर्ली मॉर्निंग आते ही उन्होंने ये सारा बिल्कुल ठीक कर दिया। अच्छा, बट अगले दिन किया, सेम डे नहीं किया उन्होंने। बाकी आप देख ही रहे हो। सर ऐसे तो ये बिल्डिंग्स जो है जगह जगह ऐसे निर्माण हो रहे हैं, इस पे क्या आपको सही लगता है कि बिल्डर्स जो है बस ऐसे ही मकान खड़े करी जा रहे हैं, मटेरियल गंदा यूज करते हैं? सब मेरा ये मानना है जो भी काम होना चाहिए तरीके से होना चाहिए। और छोटी कॉलोनी है, कोई देखता वेखता है नहीं, तो काफी चीजें चल रही हैं। लोग अंधे नहीं है, सबको पता है, सारे देख रहे हैं। हाँ, तो देखिए अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से कि 15 सालों से जो है ये मकान मालिक यहीं का है। मकान मालिक यहाँ 15 साल से आए ही नहीं है। अच्छा, 15 साल से ये बंद पड़ा है। 15 साल से बंद पड़ा है। मैंने कहता हूँ 15 साल में मैंने किसी को 15 बार यहाँ आते नहीं देखा होगा। बंद पड़ा है, ऊपर पानी भरता रहता है, कुछ कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। और भी कुछ ऐसा हादसा, कोई हताहत हुई हो इसके अलावा? नहीं, कुछ नहीं, फिलहाल तो यही था। बाकी इसको बोला था मकान मालिक को कि इसको ठीक भी कराए, वो आता ही नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए 15 सालों से जो है मकान मालिक का कोई अता पता नहीं है। इन्होंने काफी बड़ी बात की कि 15 बार भी जो है किसी को यहाँ पे आते हुए नहीं देखा, और इस मकान के बिना मेंटेनेंस किए, बिना जो है इसकी मरम्मत करवाए मकान मालिक ने यूं ही इसको किराए पे दे दिया, जिसके बाद जो है ये पूरा हादसा हुआ। 2 मजदूर थे और दोनों जो है सामान चढ़ा रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इधर आप देखेंगे थोड़ा सा तो नीचे वाले फ्लोर में जो है शिफ्टिंग हुई थी, और उसके बाद जो ये लोग बेड ऊपर चढ़ा रहे थे, और जब वो ऊपर आए बेड को खींचने के लिए तो इतना ज्यादा जो है दबाव इस बिल्डिंग पे पड़ा, जिसके बाद जो है ये पूरा हादसा हुआ। पीछे तक अगर आप ये मकान देखेंगे तो ये पूरा 50 गज का मकान है जिसमें ये पूरा हादसा हुआ। उसके बाद 5 बजे का ये हादसा है। लगातार एमसीडी वालों को कॉल करी, जिसके बाद 10 बजे उन लोगों को शायद होश आया, जिसके बाद जो है वो लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने कुछ जो है इसका जायजा लिया, लेकिन अभी तक इसका समाधान जो है वो नहीं निकल पाया। तो देखिए आपने पूरा वीडियो सुना, यहाँ पे मौजूद लोगों को सुना कि उन्होंने किस तरह से बताया कि किस तरह से जो है पूरा ये हादसा हुआ, जिसमें पूरे प्रशासन पे, पूरे मैनेजमेंट पे जो है काफी बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो ये डीलर हो, खन्ना प्रॉपर्टीज से जो है ये 2nd फ्लोर लीज किया था उन्होंने, चाहे वो हो, चाहे यहाँ पे मकान बनाने वाले हो, या ये बिल्डिंग के मालिक हो, उस फ्लोर के मालिक हो, या फिर फायर टेंडर वाले हो, या कोई भी हो, सभी पे यहाँ पे सवाल उठते हैं। जहाँ जेई जो है वो खुद अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं, वो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन सब चीजों पे रोक कैसे लगेगी, इन चीजों का समाधान कैसे होगा। अब इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिर्फ इतना ही, मिलते हो अगली खबर में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।